हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मेरा पहला वट सावित्री का व्रत है और मैं बहुत अच्छे से रेडी हुई, महावर लगाई, मैंने हर तरह से श्रृंगार किया जैसे मैंने सोचा था और बहुत एक्साइटेड भी हूँ। मेरा फर्स्ट टाइम व्रत है तो मैंने पता किया है कि इस व्रत को क्यों रहते हैं, तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहती हूँ कि इस व्रत को क्यों रहते हैं, उसकी कथा। तो स्टार्ट करते हैं। वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ अमावस्या को रखा जाता है। इस दिन शादीशुदा महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन वट वृक्ष में बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। मध्य देश के जो राजा अश्वपति थे, उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने अपने पत्नी के साथ देवी सावित्री की कठोर तपस्या की। माता सावित्री ने उन्हें वरदान में एक बहुत प्यारी सी तेजस्वी कन्या को दी, जिसको उन्होंने जन्म दिया और उसका नाम सावित्री रखा। जब सावित्री विवाह योग हुई तो उन्होंने स्वयं से वनवासी राजा धूमतसेन के पुत्र सत्यवान को अपना पति चुना। देवर्षि नारद ने बताया कि सत्यवान अल्पायु है, मतलब उनकी एज बहुत कम है और विवाह के 1 साल बाद ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। राजा अश्वपति के मना करने पर भी सावित्री नहीं मानी और उन्होंने सत्यवान से विवाह किया। और विवाह के बाद सावित्री राजमहल छोड़कर सास ससुर की सेवा के लिए वन में रहने लगी। नारद जी द्वारा बताए गए दिन, जिस दिन सत्यवान की मृत्यु होने वाली थी, उसके 3 दिन पहले से ही सावित्री कठिन व्रत शुरू कर देती हैं। उस दिन सत्यवान लकड़ी काटने जंगल में जाते हैं तो सावित्री भी साथ में जाती हैं। लकड़ी काटते समय सत्यवान के सिर में तेज से दर्द होता है और वे सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट जाते हैं। तभी यमराज सत्यवान के प्राण लेने आ जाते हैं। यमराज सत्यवान के प्राण लेकर चल पड़े तो सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज के लौटने को कहा, तब भी सावित्री नहीं मानी और उन्होंने कहा, जहाँ पति वहीं पत्नी। सावित्री की प्रतिव्रता निष्ठा देखकर यमराज ने 3 वर मांगने को कहा। तो सावित्री ने 3 वर मांगा। पहला वर था, मेरे सास ससुर जो अंधे थे उन्हें आंखों की ज्योति मिल जाए और दीर्घायु हो जाए। दूसरा वर था, ससुर का छीना हुआ राज्य वापस मिल जाए। और तीसरा वर उन्होंने मांगा कि 100 पुत्रों की माता होने का वरदान दीजिए मुझे। यमराज ने तथास्तु कह दिया। फिर उन्हें समझ में आया कि पति के बिना 100 पुत्र तो संभव है ही नहीं। विवश होकर उन्हें सत्यवान के प्राण लौटाने पड़े। यमराज ने अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद भी दिया। उस समय सावित्री वट वृक्ष के नीचे बैठी थी, इसलिए इस दिन से वट वृक्ष की पूजा की जाती है और उस पर धागा लपेटकर पति की दीर्घायु मांगी जाती है। तो जैसे माता सावित्री ने यमराज से अपने पति को छीन लिया, बस हम औरतें भी इसीलिए इस दिन पूजा करते कि हमारे पति को कुछ भी ना हो, उनकी जो बाधाएं हैं, जो उनके साथ दिक्कतें हैं, वो सब टल जाए। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, ये मेरा फर्स्ट टाइम व्रत था, तो मैं कहूँगी बहुत अच्छा था, मैं बहुत खुश हूँ और मैं बस यही मनोकामना करती हूँ, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे से रहें, सुखी रहें, खुशी रहें। हर औरत यही चाहती है और मैं चाहती हूँ हर औरत बहुत मन से ये व्रत को करे। जैसे कि मैंने कथा में बताया, इस व्रत का बहुत ज़्यादा प्रभाव है, तो आप लोग भी बहुत मन से रखिए, दिल से रखिए और सबके हस्बैंड बहुत अच्छे से रहें, सुखी रहें। मेरे वाले तो रहेंगे ही और मैंने बहुत अच्छे से इस व्रत को किया है, आगे भी करूँगी। आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिएगा और ऐसे ही मैं आपको स्टोरीज सुनाती रहूँगी। तो बाय बाय गाइस।